बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रंट पेज लाइफ के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को सैयद फरीद शाह की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शाह हबश के सामने कुरैश ने कौन सा मुतालबा रखा और शाह हबश के कहने पर जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कौन सी तकरीर की? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को प्रेस कर लें। शाह हबश से कुरैश का मुतालबा। कुफार मक्का ने जब देखा कि मक्का के आदमी मुसलमान होकर हबश की तरफ चले जाते हैं और वहां आराम से जिंदगी बसर करते हैं, तो इनको खतरा पैदा हुआ कि इस तरह तो मुमकिन है कि हमारी बड़ी ताकत इस्लाम में तब्दील होकर बाहर किसी मरकज में जमा हो और हम पर कोई आफत बाहर से नाज़िल हो। लिहाजा इन्होंने मक्का में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों पर मजालम को और ज्यादा कर दिया और उमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया दो मुअज़्ज़ज़ शख्सों को सफीर बनाकर नजाशी शाह हबश के दरबार में भेजा। कुरैश मक्का और नजाशी शाह हबश के दरमियान पहले से एक तिजारती मुआहिदा था और इसी के मुवाफिक कुरैश मक्का की मुल्क हबश के साथ तिजारत कायम थी। इन दोनों सफीरों को शाह हबश के लिए नहायत ग्राम बहा तोहफे और हदिया सुपुर्द किए गए। न सिर्फ शाह हबश बल्कि इसके दरबारियों के लिए भी कीमती तोहफे दिए गए। कुरैश के इस वफद ने दरबार हबश में हाजिर होकर यह हदिया पेश किया। शाह हबश के दरबारियों को अपनी तरफ मायल और मुतवज्जे किया और फिर यह मुतालबा पेश किया कि हमारे कुछ गुलाम बागी होकर आपके मुल्क में आ गए हैं और अपना आबाई दीन छोड़कर एक नए दीन के ताबे हो गए हैं जो सबसे निराला है। लिहाजा इन गुलामों को हमारे हवाले किया जाए। बादशाह ने इस दरख्वास्त को सुनकर कहा कि मैं पहले तहकीक कर लूं, फिर तुम्हारे दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। दरबारियों ने भी कुरैश के इन सफीरों की हिमायत व तायीद की, मगर नजाशी ने महाजर मुसलमानों को अपने दरबार में बुलवाया और कहा कि वो कौन सा मजहब है जो तुमने इख्तियार किया है। मुसलमानों की तरफ से जाफर बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे आगे बढ़कर नजाशी की खिदमत में इस तरह अपनी तकरीर शुरू की। ए बादशाह, हम लोग जाहिल थे, बुत परस्त थे, मुर्दा खोर थे, बदकार थे, कत्ते रहमी और पड़ोसियों से बदमामलगी करते थे। हम में जो ताकतवर होता था वो कमजोर का हक दबा लेता था। यहां तक कि अल्लाह ताला ने हम में एक रसूल भेजा जिसके हसब व नसब और सदक व अमानत से हम सब वाकिफ थे। इसने हमको मुहद बनाकर बुत परस्ती से रोका, राज गुफ्तारी, अमानत और सल्ला रहमी का हुक्म दिया, हमसायों के साथ नेक बर्ताव की तालीम दी, बदकारी, दरोगोई और यतीमों का माल खाने से मना किया, कत्ल वगारत से बाज रखा और इबादत इलाही का हुक्म दिया। हम इस रसूल पर ईमान लाए और इसकी फरमान बरदारी की, इसलिए हमारी कौम हमसे नाराज हो गई, हमको अनवाए अक़साम की अजियतें पहुंचाई, यहां तक कि हम मजबूर होकर अपने वतन से निकल आए और आपके मुल्क में पनाह गज़ीन हुए। हमको यकीन है कि आपके मुल्क में हमको सताया ना जाएगा। नजाशी ने यह तकरीर सुनकर कहा कि तुम्हारे रसूल पर अल्लाह का जो कलाम नाज़िल हुआ है इसमें से कुछ सुनाओ। चुनांचे जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरत मरियम की तिलावत शुरू की। कुरान करीम की आयात सुनकर नजाशी और तमाम दरबारियों की आंखों से आंसू जारी हो गए। जब जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सूरत मरियम की इब्तिदाई आयात तलावत फरमा चुके तो नजाशी ने कहा कि इस कलाम में वही रंग है जो मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात में है। ये दोनों एक ही कलाम मालूम होते हैं। कुरैश के एलचियों ने कहा कि ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम के भी मुखालिफ हैं।
इस बात के कहने से इनका यह मुद्दा था कि नजाशी शाह हबश जो ईसाई है मुसलमानों से नाराज हो जाएगा। जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन जवाब दिया कि हरगिज़ नहीं, बल्कि वो अल्लाह के बंदे और इसके रसूल है और इसका कलमा है जो इसने मरियम की तरफ इल्का किया और इसकी रूह है। नजाशी ने कहा तुम्हारा यह अकीदा बिल्कुल दुरुस्त है, इंजील का भी यही मफहूम है। नजाशी ने कुरैश के एलचियों को नाकाम वापस कर दिया और कह दिया कि मैं इन लोगों को हरगिज़ तुम्हारे सुपुर्द ना करूंगा। साथ ही नजाशी ने कुरैश के तमाम तोहफे और हदिया वापस कर दिए, जिससे इनकी और भी तजलील हुई। यह वाक़या नबूवत के 6ठे साल का है। कुरैश को जब नजाशी के दरबार में भी नाकामी हुई तो इनकी दुश्मनी मुसलमानों के साथ और भी ज्यादा बढ़ गई।